मैं पीटीआई का फाउंडिंग मेंबर हूं। इस पार्टी को बनाने वाले चंद लोग थे, जिसमें पार्टी के फाउंडिंग चेयरमैन इमरान खान भी थे। हमने गली गली मोहल्ले मोहल्ले हमने एक इंतहाई मुश्किल वक्त गुजारा 2011 तक। 2011 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टांगा पार्टी कहा जाता था। उस वक्त तक हमें कोई हमारी सियासी हैसियत नहीं थी। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीडिया, मैं और मेरे साथ एक और होता था, आज मुझे मौका दें, वो अरशद मलिक था, वो भी एक साफ़ी था। हम दो ने मिलके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मीडिया सारी चलाई, ब्रांडिंग की। क्या पार्टी के फाउंडिंग चेयरमैन ये नहीं कहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीडिया के जरिए बनी है? एक मिनट, क्या वो ये नहीं कहते कि ये तमाम जो हमारी जमात जो ग्राउंड फ्लोर ऑफ सपोर्ट हुई? अब आपने बात की, मैं मुश्किल तरीन वक्त का साथी हूँ, लेकिन मैं गैर कानूनी गैर आइनी कब्जे के खिलाफ रहा हूँ। मैंने ATMs की मुखालफत की, उजरती सियासतदानों की मुखालफत की। आज ये वकला, जिनमें से जो पार्टी के जो नाम नहाद चेयरमैन हैं, वो कहते हैं कि मैं मेंबर नहीं हूँ, मैं फाउंडिंग, ये जुमा 8 दिन नहीं हुआ पार्टी में आए हैं। इनको क्या हक पहुंचता है कि ये पार्टी के भागदौड़ संभाले? इनको क्या हक पहुंचता है कि ये पार्टी के फैसले करे? इनको क्या हक पहुंचता है कि ये पार्टी के टिकट्स दे और साथ साथ ये गैर कानूनी काम करे? ये जो PTI का इलेक्शन हुआ है, ये एक लगता है कि बंद कमरे में एक कंप्यूटर में बैठ के इलेक्शन हुआ है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। गौहर साहब ने कहा है कि जो 14 के 14 जो दरख्वास्त गुजार हैं PTI इंटर पार्टी इंतखाबात के खिलाफ जो आए हैं, वो सारे लोग प्लांटेड हैं, तो किसने प्लांट किया आपको? देखिए, मैं 1996 से प्लांट हुआ हूँ, अब मैं तनावर दरख्त हूँ। अपनी बात करें, उनसे पूछे अपनी बात करो कि आप कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, किस मकसद के आए हो, आपकी ओरिजिनल जमात कौन सी थी, आप मुझे बताइए ना। आज मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आप पूछना चाहते हैं? मैं आपको एक और बात बताता हूँ। आज अजीब बात है कि ऐसे भी चंद वकला हैं जिनका पाकिस्तान तहरीक से कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो उसकी तर्जुमानी करते हैं। मैं नाम ले लेता हूँ, एतजाज़ एहसन साहब। एतजाज़ एहसन साहब मेरे बारे में कहते हैं कि बाबर को चाहिए कि अब वो घर बैठ जाए। ये उनका बयान आया है। अब एतजाज़ एहसन साहब ज़िंदगी के उस हिस्से पे हैं कि उनकी किसी बात का बुरा नहीं मनाना चाहिए, इसीलिए मैं मनाता भी नहीं हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि एतजाज़ एहसन साहब पीपल्स पार्टी की सबसे बड़े नकाद हैं और मुझे कहते हैं कि PTI से आप जो ये तनकीद करें, आप घर बैठ जाएं। वो एक बड़े वकील हैं, उनके सामने क्या तमाम फैसले नहीं मौजूद, क्या तमाम हक़ाइक़ नहीं मौजूद? तो मेरी उनसे ये गुजारिश है कि मुझे वो कहते हैं कि अब वो बैठ जाएं, जबकि वो खुद अभी तक नहीं बैठे। एक बता दीजिएगा कि आप पाकिस्तान में कितनी सियासी जमातों को जानते हैं जिनके अंदर जमहूरियत है? और सर आपके से सवाल है अजीजुद्दीन कादर खेर साहब के जानिबदार वफाकी वज़रा का केस फैसला महफूज है, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपका जवाब ये देता हूँ कि इस वक्त तक जो पाकिस्तान के सियासी उसमें एक ही जमात है, जमात इस्लामी, जिसमें इलेक्शंस होते हैं उनके अपने कवानीन के मुताबिक, लेकिन एक जमहूरी तरीके से उनकी क़यादत सामने आती है। इसके अलावा कोई जमात ये दावा नहीं कर सकती कि वो जमहूरी बुनियादों पे मुलज़्ज़म है। एक मिनट मैं ये एक वजाहत करना चाहता हूँ। जो अभी सहाफ़ी भाई ने पूछा कि जो है ना प्लांटेड लोग हैं, इन सब 14 पिटिशनर के अगर आप पिटीशन उठाकर देखें तो ये सारे 7, 8, 10 साल 15 साल पुराने PTI वर्कर्स हैं। और जो चेयरमैन जो है उसने 2018 में पीपल पार्टी की प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़ा है और उसके बाद जो है उसने PTI को ज्वाइन किया है। और दूसरी बात ये कि एक भाई ने ये पूछा कि जो जजमेंट रिजल्ट है वो तो इलेक्शन कमीशन के पास रिजल्ट है, हालांकि उसका भी फैसला होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इलेक्शन के बाद वो इन्फ्लुएंस हो जाए। तो मेरी कमीशन से रिक्वेस्ट है कि उस पर भी अगर फैसला आ जाए तो बेहतर होगा। आपसे ज़्यादा फायदा दूसरी सियासी जमातों ने उठाया। अब इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से अब आम इंतखाबात हो रहे हैं, आपकी एप्लीकेशन, तो आप समझते नहीं है कि आपकी इस एप्लीकेशन से बाकी जमातें फ़ायदा उठाएंगी? आपके हिस्से में क्या आया? PTI का वोटर तो आपसे मुतासिर ना हो सकता। PTI का वोटर मेरे साथ है, PTI का वर्कर मेरे साथ है,
اور میرے پاس اس کے شواہد موجود ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی ورکر بھی آپ کو میں اکٹھا کر کے دکھاؤں گا۔ تو جہاں تک دوسری جماعتوں کا تعلق ہے، دیکھیے دوسری جماعتیں اس سے کیسے فائدہ اٹھائیں گی جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرا پارٹی الیکشن تمام سیاسی جماعتوں کو ہونا چاہیے، تمام سیاسی جماعتوں کو اس جمہوری عمل سے گزرنا چاہیے۔ یہ ایک فنڈامنٹل بنیادی حق ہے آئینی ہر پارٹی کے ممبر کو، پاکستانی شہری کو، تبھی جا کے اب وہ جو دوسرا آئینی حق ہے قومی الیکشن کا، اس میں کوئی ایسی قیادت سامنے آئے جو ہمارے مسائل کا حل کرے۔ جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، پی ٹی آئی نے خود موقع دیا ہے، پی ٹی آئی نے اپنے جو خامیاں ہیں اس سے موقع ملتا ہے اپنے سیاسی مخالفین کو وہ فائدہ اٹھائے۔ اب کیوں ایسے بھونڈے الیکشن کراتے ہیں؟ اب کیوں نہیں اپنے کال پہ افیئر میں تضاد رکھتے؟ اب کیوں نہیں عوام کے سامنے سچ بولتے؟ اب کیوں نہیں وہ کام کرتے جس کا آپ نے قوم سے وعدہ کیا تھا؟ کیا آپ کو یاد نہیں ہے 30 اکتوبر 2011 کو قوم سے کیا وعدہ ہم نے کیا تھا کہ ہم ان سے جھوٹ نہیں بولیں گے؟ یاد ہے آپ کو؟ آپ مجھے بتائیے کہ آج تک کون سا عہد وفا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف نے؟ کون سا عہد جو ورکروں سے کیا اس کو وفا کی ہے؟ کون سا عہد ہے جو عوام سے وعدہ کیا تھا پورا کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ ایک بادشاہت ہے، اور یہاں پہ یہ سیاسی جماعت جو ہے یہ صرف چند لوگوں کے قبضے میں ہے جو بدلتے رہتے ہیں اور جو اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ یہ وہ ہے۔ 2 سال سے پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر تشدد کیا جا رہا میں الیکشن کمیشن میں جلوس لے کے نہیں آتا، میں آپ کو ورکر کنونشن کر کے دکھاؤں گا۔